जब फैक्ट्री में कर्मचारी बनकर स्वयं काम करने आ गए साईं बाबा। ये एक सच्चे भक्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है झारखंड के सुल्तानगंज के एक कारखाने की, जहां पर साईं बाबा एक कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब कारखाने के मालिक को इसकी घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गया। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों साईं बाबा फैक्ट्री में कर्मचारी बन के काम कर रहे थे, और साईं बाबा कर्मचारी बनकर काम करने के लिए झारखंड के सुल्तानगंज के यही फैक्ट्री को क्यों चुना। साईं बाबा का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था, क्या इस फैक्ट्री में पहले भी साईं बाबा आते थे। वहाँ के लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने साईं बाबा को वेतन भी दे दिया। आज की वीडियो में आप यही जानेंगे कि साईं बाबा क्यों फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस घटना को जिसने भी सुना उसको अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग इस घटना को देखने के बाद इस फैक्ट्री में अवश्य आए। उन्होंने वहाँ काम कर रहे अन्य कर्मचारियों से भी पूछा कि जब तक यहाँ पर साईं बाबा ने इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव किया था। दरअसल दोस्तों, उसी गाँव के रहने वाले अजय जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। फैक्ट्री में भी काम करने वाले लोग अजय जी का बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि वो लोग ये अच्छे तरीके से जानते थे कि अजय बहुत ही हंसमुख था और वहाँ पर सभी लोगों को दिन भर हंसाया करता था। साथ ही फैक्ट्री में सभी लोगों का मदद भी किया करता था। अजय उसी गांव में सुल्तानगंज के एक छोटे से गांव में रहा करता था। अजय हाल ही में नया आया था, इसलिए वो किसी को अच्छे तरीके से जानता नहीं था और खुद भी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखा करता था। अजय हर दिन साईं बाबा को पूजा करने के बड़े ही प्यार से खिचड़ी का भोग अर्पण किया करता था। अजय बड़े ही चाव के साथ फैक्ट्री में भी सभी लोगों को खिचड़ी बांटा करता था। अजय के फैक्ट्री में ही काम करने वाले लोग अजय को बोलते थे कि तू खिचड़ी बनवाने में ही इतना ज्यादा पैसा क्यों व्यर्थ करता है। खिचड़ी बनवा के बांटने के बजाय तू कुछ और मंगाकर नारियल फोड़कर सभी लोगों को बांट दिया कर, इससे तुम्हारा पैसा बच जाएगा। लेकिन अजय हमेशा यही बोलता था कि साईं बाबा को खिचड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है और वे जितना भी ज्यादा कमाता है सभी साईं बाबा के ही बदौलत है। दोस्तों, अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किसी भी भक्त के ऊपर कभी भी कोई भी विपदा आती है तो वे लोग हमेशा उस बात के लिए भगवान को कोसने लगते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को गाली देने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा जब आपका विपदा आने पर आप अपने इष्ट देव को कोसने लगे। जो भक्त अपनी विपदा में भी अपने भगवान पर भरोसा रखता है, साईं बाबा उसकी जरूर मदद करते हैं। ऐसे ही एक रात को जब अजय अपनी फैक्ट्री से काम करके वापस अपने घर आ रहा था और घर से पैदल चलते हुए रोड से दूसरी तरफ जाने के लिए वह रास्ता पार कर रहा था, तभी एक तेज गाड़ी वाले ने उसे बहुत तेज गति से धक्का मार दिया। अजय को तुरंत ही वहाँ पर एक ऑटो पास खड़ा हुआ व्यक्ति अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अजय की जांच करते हैं। तो डॉक्टर अजय को बताते हैं कि उसका एक पैर टूट चुका है और उसके पैर ठीक होने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अजय थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन अजय डॉक्टर को बोलता है जैसी साईं बाबा की मर्जी। तो डॉक्टर अजय से पूछते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है क्या, हम उसे जानकारी दे देंगे। अजय सभी डॉक्टरों को बताता है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। तभी वहाँ पर पास में खड़ा हुआ ऑटो ड्राइवर बोलता है, अजय भाई आप चिंता मत करो, मुझे अपने भाई की तरह ही समझो, मैं यहाँ रोज एक चक्कर मार जाऊंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप जहाँ काम करते हैं आप उस जगह का मुझे पता दे दो, मैं वहाँ पर खुद जाकर कल सुबह उनको सभी लोगों को बता दूंगा। अजय ऑटो ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बोलता है और वह बोलता है कि फैक्ट्री में बताने की कोई भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मेरे कुछ दिन ना जाने के बाद वे किसी और को रख लेंगे, जिससे उनके तो काम का नुकसान नहीं होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो। आप सिर्फ मेरे लिए एक साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति लाकर कहीं से दे सकते हो क्या? अगर आप ला सकते हैं तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। इस बात को सुनने के बाद ऑटो ड्राइवर तुरंत ही बाजार जाता है और कुछ ही देर में साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति लेकर अजय को दे देता है, और साईं बाबा की मूर्ति देने के बाद कुछ ही देर बाद वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अजय साईं बाबा की मूर्ति को लेकर वहाँ पर बात करने लगता है और वह साईं बाबा से बोलता है कि जो कुछ भी हुआ साईं बाबा आपकी ही मर्जी से हो रहा है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे फिर से नौकरी ढूंढने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। अजय मुस्कुराते हुए बोला कि क्यों ना आप मेरी जगह फैक्ट्री में जाकर नौकरी कर लेते। इतना बोलकर अजय बहुत ही ज्यादा खूब हंसता है और थोड़ी ही देर बाद वो सो जाता है। अजय 1 महीने बाद जब ठीक होता है तो वो घर जाता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं घर जाने से पहले फैक्ट्री में जाकर सभी से हाल चाल ले लूं, और अगर फैक्ट्री में कोई जगह खाली हो तो उसे फिर से नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर वो फैक्ट्री जाता है और जब अजय फैक्ट्री पहुंचता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है।
जब उसे सभी लोग बोलते हैं कि आज तुम फैक्ट्री में कितना ज्यादा खिचड़ी बांटने वाले हो। फैक्ट्री वालों की बातें सुनकर अजय थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन जब फैक्ट्री का मालिक अजय को देखता है तो वो भी भागा भागा अजय के पास आता है और अजय से बोलता है, भाई मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ और सबसे पहले मुझे खिचड़ी खिलाओ। अजय को लगता है कि सभी लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो अजय सभी लोग को बोलता है कि अभी तो मैं अस्पताल से 1 महीने बाद छूट कर आ रहा हूँ, उसके पास किसी को भी देने के लिए खिचड़ी नहीं है। अब अजय की बातें सुनने के बाद सभी लोगों को लगता है कि अजय उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब अजय अपना अस्पताल का बिल और अपने पैर को दिखाता है, पूरी फैक्ट्री के लोग सकते में आ जाते हैं। सभी लोगों को अजय बताता है कि पिछले 30 दिनों से वे अस्पताल में था, तो फिर यहाँ पर वैसा कौन था जो हूबहू अजय की तरह ही था और अजय के जाने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहा। अजय को मालिक ने बताया कि उसने तो उसे 1 महीने की तनख्वाह भी दे दी है। अजय बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी लेकर आता था और सभी लोग उसे सुबह तो नहीं खाते थे, तो मानो उसे अच्छा नहीं लगता था। अजय को तुरंत ही उसे अस्पताल वाली बात याद आ गई जो उसने साईं बाबा से कही थी। उसने सभी लोगों को बताया कि वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं साईं बाबा थे। साईं बाबा ही उसका रूप धारण कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अजय की सभी बातें सुनकर फैक्ट्री के मालिक और बाकी लोगों को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने गहन विचार किया तो उन सभी लोगों ने एक चीज अलग पाई कि दूसरा अजय सभी लोगों को जादू दिखाता था और जादू में एक चिमटा लेकर वो दिखाता था और वो चिमटा से ही जादू किया करता था। फिर सभी लोगों को विश्वास हो गया कि वो सच में साईं बाबा थे। घर जाकर अजय ने देखा कि उसके 1 महीने का पगार उसकी टेबल में पड़ा हुआ है और साथ में खिचड़ी भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।